दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं कुछ जबरदस्त ज्योतिषीय सूत्र लेके आज आप सबके सामने। हमारा जो पहला सूत्र कहता है वो कहता है, अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह भाग्य स्थान में जाके बैठ जाए, कर्मेश बन के भाग्य स्थान में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक बड़ा ही श्रेष्ठ अपने जीवन में सफल होता है, उन्नति करता है, व्यापार में, राजनीति में, हर प्रकार से ऐसा जातक सफल होता है अपने जीवन काल के अंदर। बुध भाग्य स्थान में जाके बैठ जाए, किसके साथ? कर्मेश के साथ युति करके। प्रिय दर्शकों, अगर बुध ही कर्मेश बनता है, किसमें बनेगा बुध कर्मेश? कन्या लगन की कुंडली में या आपकी कुंडली में धनु लगन की कुंडली में, तो भी कर्मेश बन के खुद बुध भाग्य स्थान में जाके बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, कहीं पाप मध्यत्व में ना हो, तो ये योग सफल होगा। प्रिय दर्शकों, या तो बुध स्वयं कर्मेश बन के 10वें घर में बैठ जाए या कर्मेश के साथ युति करवे 10वें घर में बैठ जाए, तो ये योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा क्या आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, अगर है तो ऐसा जातक राजनीति में हर क्षेत्र में सफल होता है और बड़ा ही भाग्यशाली होता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह 10वें घर में जाके बैठ जाए, शनि ग्रह 10वें घर में जाके बैठे हुए हों और देवगुरु बृहस्पति से नवम भाव गिनने पर, देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे गिनने पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक बेहद शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और भूस्वामी का मालिक होता है। प्रिय दर्शकों, तो ये योग बड़ा जबरदस्त है। अब इसको समझिएगा क्यों। देवगुरु बृहस्पति से अगर कोई ग्रह नवम पंचम का योग बन जाएगा, वो जब कोई शुभ ग्रह आ जाएगा तो देवगुरु के अंदर भी बल आ जाएगा, और शनि 10वें घर में कारक होते हैं और ऊपर से क्षेत्र के कारक होते हैं, तो जब 10वें घर में शनि ग्रह जाके बैठेंगे, क्षेत्र के कारक होने से गुरु का शुभ ग्रह के साथ पंचम नवम का योग बन जाने से ऐसा जातक भूस्वामी होता है और अपने जीवन काल में शक्तिशाली भी वो कहलाता है। बड़ा श्रेष्ठ योग है प्रिय दर्शकों। ये अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जन्म कुंडली के अंदर कि सूर्य और बुध ग्रह की, बुध आदित्य योग हो गया ये, अगर उनकी युति बन जाती है और उनके ऊपर कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, सिर्फ 6, 8, 12 भाव में ये युति ना हो, इसको याद रखिएगा, इसके अलावा किसी भी भाव में हो और देवगुरु बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो ये बेहद श्रेष्ठ योग माना गया है। इस योग को भाग्य उदय के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब भी भाग्य की जरूरत पड़ती है, उसका भाग्य निरंतर उसका साथ देता चला हुआ जाता है और बहुत तरक्की करता है, यशस्वीवान होता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, आत्मविश्वास से भरपूर भरा हुआ रहता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ अपने जीवन काल में भोग भोगता है। लेकिन ये युति 6, 8, 12 भाव में प्रिय दर्शकों नहीं होनी चाहिए, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली के अंदर केंद्र का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक और 10वें घर का मालिक, मतलब कि लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश की युति हो जाए 6, 8, 12 भाव को छोड़कर कहीं भी, तो यह अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। और अगर यही युति जन्म कुंडली में जाके 10वें स्थान में बन जाए, प्रिय दर्शकों आप इस बात को समझिएगा, लगन भाव का स्वामी जिसे हम लग्नेश कहते हैं, नवमेश जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, उसका जो स्वामी है, और 10वां स्थान जिसे हम कर्मेश कहते हैं, उसका मालिक अगर आपस में युति कर लेते हैं और वो कहीं त्रिक भाव को छोड़कर अच्छे भाव में बैठते हैं, तो ये जबरदस्त राजयोग है। और कहीं वो 10वें घर में जाके बैठ जाते हैं, तो इसे हम सिंहासन प्राप्ति योग के नाम से भी जानते हैं और इसे सिंहासन प्राप्ति योग कहते हैं। इन तीनों का संबंध बनके 10वें घर में जाके बैठ जाना, ऐसा जातक जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें प्राप्ति करेगा, सिंहासन मतलब उच्च पद प्राप्त करेगा। वो कोई भी व्यापार कर ले, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, जहां भी वो करे शहर में, वहां पे भी ऐसा जातक श्रेष्ठ रहेगा, मतलब कि वो सबसे ऊंचे पद पर, ओहदे पर रहने वाला है। तो ये अपने आप में महान और जबरदस्त और श्रेष्ठ राजयोग में से एक राजयोग है। देखिए कहीं आपकी कुंडली में भी तो ये राजयोग नहीं बन रहा है प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली का, अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली में 12वें घर में जाके बैठ जाए, शनि ग्रह जन्म कुंडली में 12वें स्थान में जाके बैठ जाए और पंचम भाव में मंगल हो, अथवा छठे भाव में मंगल हो, अथवा नवम भाव में मंगल हो, मतलब कि शनि ग्रह के ऊपर जो 12वें घर में बैठे हुए हैं
उनके ऊपर कहीं से भी मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अपना संचित धन, अपना परिवार का जो धन है उसको बर्बाद कर देता है, जुए सट्टे आदि की लत में पड़कर गलत कार्य करके अपने संचित धन को और अपने कुटुंब के खानदान से जो पैतृक संपत्ति है उसको भी ऐसा जातक गलत कार्यों में पड़ के बर्बाद कर देता है, उड़ा देता है उन पैसों को गलत संगति में बैठकर। प्रिय दर्शकों, अगर कहीं घरों का बलाबल ज्यादा है और घर मजबूत है लगने से इत्यादि, तो ऐसे जातक का जो पैसा है वो रोगों में खर्च होता है, बीमारियों में खर्च होता चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, आपने सदैव मेरे मुख से सुना है चतुर्थ भाव सुप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ग्रह ना हो, या हो तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर आपके चौथे भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है तो ये कतई अच्छा नहीं है कि ऐसा जातक कितना ही महाधनी हो लेकिन अपने जीवन में सदैव दुखी रहेगा। पाप ग्रह की वहां पे दृष्टि पड़ जाने से जातक के जीवन में सुख की कमी आ जाएगी, माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी, मित्रों से धोखा मिलेगा, मित्र जो है विश्वासघात करने वाले होंगे, और ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों, जब भी उस पे जो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी है, जब वो उसकी महादशा आएगी या उसका अंतर आएगा, तो उसके माता का स्वास्थ्य कष्ट में ही जाएगा, परेशानी में ही जाएगा, और ऐसे जातक के घर में सदैव कलह का वातावरण बना रहता है। तो इससे बचने के लिए प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को 11 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, जिससे उसको लाभ हो जाएगा। और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, दूध से चंद्रमा का अर्घ प्रदान करना चाहिए, तो भी ऐसे जातक को लाभ होता है, इससे छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियां आती है, सुख की कमी दूर हो जाती है, सुख बढ़ने लगता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है हमारा जन्म कुंडली का, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है, विदेश में अपना मकान बनाना चाहता है, वहां पे जाके व्यापार करना चाहता है, तो आप देखिए आपकी जन्म कुंडली के जो चतुर्थ भाव है उसका स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ जाए। किसमें बैठ जाए? अष्टम भाव में आके बैठ जाए। और नवम भाव का मालिक और 12वें घर का मालिक मजबूत अवस्था में बैठा हो, तो ऐसा जातक विदेश में स्वयं का घर बनाता है, विदेश में ही रहता है और वहां से ही सफलता अर्जित करता है। अब इसको समझिएगा प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों? जो चतुर्थ भाव है, जिस चौथा घर है, वो हमारा स्वदेश पति है, और अष्टम भाव हमारा परमानेंट विदेश पति है, और नवम भाव से हम विदेश की यात्राएं देखते हैं, और 12वां घर हमारा विदेश यात्रा का दर्शाता है, विदेश को दर्शाता है। तो क्या हुआ, जब परमानेंट विदेश पति में जाके स्वदेश पति बैठ जाएगा, नवम और 12वां भाव जो है मजबूत अवस्था में हो जाएंगे, तो ऐसा जातक अवश्य अपना घर विदेश में बनाता है, विदेश से सफलता अर्जित करता ही करता है। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज के ये ज्योतिषीय सूत्र आपको आनंद देने वाले रहे होंगे, आपको बड़ा ही आनंद आया होगा इन ज्योतिषीय सूत्रों को सुनकर। अगर अभी तक आपका कोई सवाल अभी तक आपने नहीं पूछा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं प्रिय दर्शकों। और आपने अभी तक अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आप कर सकते हैं। मैं अवश्य आप लोगों के लिए ऐसे ही अनोखे और जबरदस्त सूत्र और कार्यक्रम लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक अलग लूं, अलग विषय आप लोगों को समझाऊं, तो आप उससे संबंधित भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को जो आपके सवाल हैं उनका जवाब देने की और उनके ऊपर कार्यक्रम लेकर आने की। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपको यह कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।